सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। ये रीट एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है और ये आरबीएससी की किताब से क्लास 9th की बुक से लिया गया है मटेरियल। इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो इसमें सबसे पहले वायरस जनित रोग में सबसे पहला रोग चिकन पॉक्स। इसका वायरस का नाम है हर्पिज वायरस के कारण होता है। शॉर्ट नोट्स है ये सारे। चिकन पॉक्स हर्पिज वायरस के कारण होता है और इसमें कौन सी दवा का उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक उपयोग करते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन ये इनमें से ही बन जाएगा। दूसरा रोग है पोलियोमाइलिटिस रोग है। वो कौन से वायरस के कारण होता है? एंटेरो वायरस। ये सबसे छोटा वायरस है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं क्योंकि ये 9th बुक में दे रखा है आरबीएससी के। सबसे छोटा वायरस कौन सा? एंटेरो वायरस होता है। और इसके लिए कौन सी दवा का यूज करते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन। उपचार के लिए कौन सा क्या यूज करते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन का यूज करते हैं। उसको ओपीवी कहते हैं। तो ओपीवी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का ही आ जाएगा। फिर डेंगू इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और एडिज इजिप्टाई मच्छर में डेंगू वायरस होता है। डेंगू वायरस ही है और इसको फैलाना रोगवाहक कौन है? तो एडिज इजिप्टाई मच्छर है। एडिज इजिप्टाई मच्छर इसका रोगवाहक है। इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स कम हो जाती है। इसका उपचार क्या है? माइक्रोफेनोलिक एसिड व रिबाविरिन प्रयोग। तो ये क्लास 9th की बुक में दे रखा है, विज्ञान की बुक में दे रखा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डेंगू बुखार में कौन सी दवाई का उपचार के रूप में उपयोग कौन सी दवाई करते हैं? तो माइक्रोफेनोलिक एसिड व रिबाविरिन प्रयोग करते हैं। और गेम्बूशिया मछली मच्छर नियंत्रण में यूज होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन सी मछली है? गेम्बूशिया मछली। इस मच्छर को नियंत्रण में इसको ये खाती है। गेम्बूशिया मछली इस मच्छर के लार्वा को खाती है। इसको पानी में छोड़ दिया जाता है। चौथा है एड्स। तो एड्स के बारे में तो नॉर्मल जानकारी। एचआईवी, इसका पूरा नाम एचआईवी वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एग्जाम में ये सीधा फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। एचआईवी का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इसके लिए परीक्षण कौन सा करता है? एलिजा परीक्षण। किससे संबंधित है? सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। एड्स से संबंधित एलिजा परीक्षण है। इसका पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट है। इसके बाद है जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग में सबसे पहला है तपेदिक या क्षय रोग। इसको टीबी भी कहते हैं। तपेदिक या क्षय रोग। तो इसका जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधा जीवाणु ही पूछेंगे, नाम पूछेंगे। उपचार स्ट्रेप्टोमाइसिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उपचार इसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई लेते हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। व आइसोनिएजिड औषधि। तो ये इन दवाइयों का नाम भी पूछ सकते हैं। अगर रिटन क्वेश्चन आएगा तो इन दवाइयों का नाम भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये 9th बुक में दे रखी है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स व आइसोनिएजिड औषधि। और बचाव, इसके लिए क्षय या टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगता है। ये और इम्पोर्टेंट है। बीसीजी का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं। बेसिलस कोलमेट गुरीने नाम। और इसके लिए डोट्स पद्धति, पिछली बार क्वेश्चन आ रखा है। डोट्स का पूरा नाम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। ये एग्जाम पीछे 2017 वाले में आ रखा है रेट में। फिर डिप्थीरिया, इसका जीवाणु कौन सा है? कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरियाई इस जीवाणु के कारण होता है। और डीपीटी का टीका उपचार में क्या है? डीपीटी का टीका लगाते हैं। डीपीटी का पूरा नाम डिप्थीरिया, पी का पर्टुसिस, टी का टिटनस। इसका टीका डीपीटी का टीका लगता है। इसका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं। और एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं, जैसे पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये ध्यान रखना है इसके उपचार में। एक तो उपचार पूछ सकते हैं और एक रोग कारक जीवाणु कौन सा है? तो डिप्थीरिया में रोग कारक जीवाणु कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। फिर पीलिया का इससे हिपेटाइटिस भी कहते हैं। पीलिया को ये ध्यान रखना, हिपेटाइटिस इंग्लिश में जॉन्डिस भी नाम एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं।
इसमें क्या होता है, यकृत रोगग्रस्त हो जाता है, लीवर सिरोसिस, यकृत रोगग्रस्त होता है, इसको कहते हैं लीवर सिरोसिस। इससे संबंधित है, पीलिया से संबंधित है। और ये रोग कारक इसका लेप्टोस्पाइरा जीवाणु है, इम्पोर्टेंट है पीलिया रोग। और इसका रोग कारक जीवाणु कौन सा है, लेप्टोस्पाइरा जीवाणु। और इसके लिए उपचार में न्यू लिव फिट दवा, ये भी इम्पोर्टेंट है, न्यू लिव फिट दवा। हेपेटाइटिस बी व सी के टीके लगाए जाते हैं, ये ध्यान रखना, हेपेटाइटिस बी व सी ये दो ही है, ए या डी ने लिखना है, हेपेटाइटिस बी व सी के टिक्के ध्यान रखना है। न्यू लिव फिट दवा पीलिया में यूज होती है। फिर है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, रोग कारक जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये ध्यान रखना है। और इसका उपचार क्या है, निदान लेप्रोमिन टेस्ट। इसकी पहचान किससे करते हैं, पहचान हुई, इसकी पहचान या निदान बोल दो, लेप्रोमिन टेस्ट द्वारा की जाती है। कुष्ठ रोग में लेप्रोमिन टेस्ट, तो इसके जीवाणु में बीच लेप्री आता है, इससे हम याद रख सकते हैं। लेप्रोमिन टेस्ट किस में होता है, कुष्ठ में होता है, कुष्ठ रोग में माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो इसमें से ये क्वेश्चन आ जाएगा। शॉर्ट नोट से बहुत ही एग्जाम से पहले इनको हम पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। एक कैंसर के लिए कौन सी औषधि यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ये ध्यान रखना है कि विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन कैंसर के लिए औषधि यूज करते हैं। फिर प्रोटोजोआ जनित रोग, तो प्रोटोजोआ जनित पहला अमीबाइसिस, अमीबाइसिस का प्रोटोजोआ कौन सा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। और प्रतिजैविक उपचार में कौन सी दवाई यूज करता है, प्रतिजैविक, टेट्रासाइक्लिन टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और टेरामाइसिन प्रतिजैविक यूज करते हैं रोग में। दूसरा है मलेरिया, प्रोटोजोआ एग्जाम में आ जाएगा, प्रोटोजोआ जनित रोग निम्न में से कौन सा है, तो अमीबाइसिस और मलेरिया दो ध्यान रखना है। तो वह कौन है, इसका वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। और इसका प्लाज्मोडियम रोगजनक है, रोगजनक जो रोग जिससे रोग होता है वो तो है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के कारण ये रोग होता है। और ये फैलता कैसे, इसका वाहक कौन है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया का वाहक है। और इसकी 4 जातियाँ प्लाज्मोडियम की, ये ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम की 4 जातियाँ पाई जाती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम। और इसके लिए मलेरिया के लिए रोग में औषधि कौन सी यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है कुनैन और क्लोरोक्विन, कुनैन और क्लोरोक्विन औषधि है, कुनैन और क्लोरोक्विन। तो ये शॉर्ट नोट्स जो कि रीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।